तो आज कृपा करके हे उग्रश्रवाजी महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और देखिए, जगत का कल्याण कराने के लिए सौनक जी ने प्रयागराज में कितना सुंदर प्रश्न किया। क्या कहते हैं कि प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांगमुखा। हे रोमहर्षण सूत जी महाराज, ये जो कलयुग आने जा रहा है, इस कलयुग में लोग कैसे होंगे? कहा पुण्य विवर्जिता ते सर्वे अपि पुण्य विवर्जिता। महाराज, पहले लोग पाप विवर्जित होते थे। त्रेता युग में, सतयुग में पाप विवर्जित होते थे, अर्थात पाप से उनका मन दूर होता था। लेकिन कलयुग में तो सब पुण्य विवर्जित हो गए। अब किसी का पुण्य कर्म करने में मन नहीं लगता। और सत्य वार्ता परांगमुखा, सत्य वार्ता से तो बिल्कुल मुख ही मोड़ लिया है। सत्य तो बोलना ही नहीं है। सत्य वार्ता परांगमुखा। अच्छा महाराज, तो सत्य नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? कहा झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक पूंजा। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। शौनक जी कहते हैं कि महाराज, इस कलिकाल में तो सब झूठ ही झूठ होगा। लेना भी झूठ होगा, देना भी झूठ होगा, बोलना भी झूठ होगा, सब झूठ। सत्य वार्ता परांगमुखा। ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कितनी चिंता है महाराज संतों को, हम लोगों की। अच्छा, हमें अपनी ही चिंता नहीं, संतों को तो हमारी बड़ी चिंता है। और सारे वेद पुराण इतिहास इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जितने भी संत सम्मेलन हुए या हो रहे हैं अथवा होंगे, उन सब संत सम्मेलनों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जीवों का कल्याण कैसे हो। एक ही उद्देश्य है। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर संतों को हमारी कितनी चिंता है। शौनक जी कह रहे हैं, हे महाप्राज्ञ सूत जी, ऐसा घोर कलयुग आ रहा है कि इस कलिकाल में ब्राह्मण जो है वह लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। लोभ ग्रह ग्रस्ता, विप्र लोभी हो जाएंगे। वेद विक्रय जीविनः, वेद को बेच करके अपनी जीविका चलाने वाले होंगे।
क्षत्रिय कहा असुरा अर्णव प्रीता। क्षत्रिय जो होंगे वो उनकी वीरता चली जाएगी, युद्ध में उनका मन नहीं लगेगा, वैश्य संस्कारहीन हो जाएंगे, और जो सेवक वर्ण है वह ब्राह्मणों से द्रोह करने लगेंगे। कलियुग का तो अभी प्रारंभ हुआ है महाराज, और प्रारंभ जब इस तरह का है तो आगे आगे क्या होगा। और इन सब बातों को हमारे ऋषि मनीषी सब जानते थे। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, भागवत जी पढ़िए, उसमें संतों ने कलियुग के सारे लक्षण लिख दिए कि ऐसा ऐसा होगा, और जैसा जैसा उन्होंने लिखा है वैसा वैसा हो भी रहा है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कलियुग के बारे में, बड़ा सुंदर लिख रहे हैं कि कलियुग में लोग कैसे होंगे। बहुधाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन न रह विरति। बहुधाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन रह विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। ये कलयुग का हाल होगा महाराज। जो तपस्वी हैं वे तो बड़े धनवान हो जाएंगे, बैरागी जी जो सन्यासी जी हैं उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज आएगी। सब उल्टा ही उल्टा होगा। और क्या होगा? कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रहणा नहीं चेरी निवेरी गति। कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रहणा नहीं चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो। अवलानन दीख नहीं जब लो। अवलानन दीख नहीं जब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते। रूप कुटुंब भये तब ते। और ये सब स्थिति हमारे संत जानते थे। इसीलिए संतों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, ऐसा कौन सा उपाय हो कि जिससे कलियुग के
इन कलुषित प्राणियों का कल्याण हो जाए। जैसे ही श्री सूत जी महाराज ने सुना, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने। आपके इस प्रश्न से तीनों लोकों का कल्याण हो जाएगा। आपके इस प्रश्न से पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा। हे शौनकादि ऋषियों, श्री शिव महापुराण के अनुष्ठान से ही कलयुग के कलुषित पापी प्राणियों का कल्याण होगा। यह शिव महापुराण ही वह दिव्य ज्ञान यज्ञ है जिसका आयोजन करने से समस्त जीव उनकी पाप राशि समाप्त हो जाएगी और उनका परम कल्याण हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। हे शौनकादि ऋषियों, ये सारे शास्त्रों का झगड़ा तभी तक होगा जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। और श्री शिव महापुराण के उदय होते ही सारे शास्त्रों का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। यम के दूत इस पृथ्वी पर तभी तक विचरण करेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। समस्त क्षेत्रों में विवाद तभी तक होगा जब तक श्री शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। यह श्री शिव महापुराण, इसका एक श्लोक भी कोई पढ़ ले, आधा श्लोक भी कोई पढ़ ले, महाराज लिखा है, एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः स पापान मुच्यते क्षणात्। भक्ति भाव से युक्त होकर जो इस शिव महापुराण का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, अरे महाराज एक श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। जो भक्ति भाव से संयुक्त होकर इस शिव महापुराण का आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, वह तत्क्षण सारे पाप राशियों को भस्म कर देता है। बोले शिव महापुराण की जय।